जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरुपा ने मेरी बेटी को ऐसे ब्लेस किया कि मेरी भाभी के पास मेरे कुछ पैसे हैं और उन्हें पहले तो ध्यान था, खूब अच्छी तरह से याद थी, मगर अब उनके दिमाग से वो बात डिलीट हो रही है। और गुरुपा का भी मैसेज आया कि तेरे पैसों को कोई खाना चाहता है, मतलब वो वैसे ऐसी हैं नहीं, मगर उनके दिमाग से कैसे वो बात निकल रही है उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बहुत थोड़ी पुरानी हो चुकी है ये बात, 2 साल पुरानी बात है। तो गुरुजी महाराज ने मुझे कई सत्संग भी सुनवा दिए हैं कि तुझे बदनामी से बचा लूँगा और ये सत्संग सुन, क्योंकि वो कह रही हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि आप झूठ बोल रहे हो। तो संगत जी, ऐसा ही कुछ हो रहा है। और ये सब हो उस वजह से रहा है कि जो हमारे घर में नेगेटिविटी है, उसने हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही डुबो दी हैं और काफ़ी पैसा ऐसे ही इधर उधर डुबो दिया, और जो ले लेता है वो हमें वापस देता ही नहीं है। तो ऐसा ही कुछ मेरी भाभी के साथ चल रहा है। तो संगत जी, ये वो मतलब मैंने अपनी भाभी से बात करी कि मैंने तो अकाउंट के थ्रू डाले हैं पैसे और जाके एंट्री करा के लाओ, तो उसमें आ जाएंगे और आपको पता भी चल जाएगा। तो वो कराएंगी, मगर उन्होंने काफ़ी टाइम खींच दिया, तो मुझे भी गुस्सा आ गई थी इस बात पर। 8-9 महीने हो गए इस बात को भी कि एंट्री करा लो, तो वो नहीं करा पा रही हैं। और मैंने भी अपनी बड़ी दीदी से बोल दिया और बीच वाली दीदी को भी बोल दिया कि ऐसे ऐसी बात है। और क्योंकि मैं बार बार फ़ोन कर रही हूँ, मैं ही करती हूँ, वो उधर से करती ही नहीं है भाभी। तो मुझे भी गुस्सा आ गया था, तो मैंने उनसे बोल दिया कि मुझे गुस्सा आ गया, मैंने भी झड़का दिया अपने भतीजे और भाभी को कि करानी है तो कराओ और जो पैसे दो नहीं तो चुपचाप से। तो कुछ ऐसा ही हो गया। तो संगत जी, तो ये बात ही मेरी कोई सी दूसरी बहन ने और किसी छोटी भाभी से मतलब शेयर कर दी, तो वहाँ तो पता चल ही गया। और बस इधर की उधर तो हो ही जाती है। तो शायद बता रही हूँ मैं, यही हुआ होगा। और क्योंकि मैं भाभी को भी मेरे पास फ़ोन आया था कि मतलब मेरे पास पहले किसी की खबर आई कि तुम्हारे लिए तुम्हारे भैया ऐसे ही बोल रहे हैं कि मैसेज करती रहती है, पता नहीं कब के पैसे हैं, क्या पैसे हैं, है भी हैं या नहीं है। तो मैंने फिर फ़ोन मिलाया अपने भतीजे के लिए कि पैसे नहीं है तो एक बार फ़ोन कर लें भैया कि कौन से पैसे के लिए करती है। और फिर इधर उधर ऐसे ही बोलने की ज़रूरत क्या पड़ रही है उनको। तो मेरा भतीजा बोला हाँ ठीक कह रही हो बुआ जी। तो उसने अपनी मम्मी को बताया, तो मेरी भाभी का फ़ोन आया। तो ऐसे ही संगत जी मेरी भाभी ने बोला कि दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जाऊंगी एंटर करा के लाऊंगी, मेरे दिमाग से निकल रही है कि वो मुझे याद नहीं आ पा रहे हैं। और देखो आपका नाम लेके यहाँ पे भी बोल रही थी कोई कि वो सविता आपको और ऐसे गाली दे रही थी, नाराज़ हो रही थी। तो पता नहीं ये कौन लगा लुतरी कर रहा है। तो बोली कि यहाँ किसको पता चला। मैंने एक दीदी को बताया था, तो उनके थ्रू वो दूसरी बड़ी दीदी को पता चला होगा। अंदाज़ा मार रही हूँ वैसे मैं, हो सकता है। अब मुझे जो एहसास हो रहा है कि संगत जी वो बड़ी दीदी ने नहीं बोला वहाँ पे, वो छोटी ने ही बोल दिया है। और मेरा मुँह से वो बड़ी की तरफ मतलब इशारा चला गया, तो भाभी को बड़ी का ही नाम लगा के बड़ी दीदी ने बोल दिया है। तो ये झूठ मेरे मुँह से निकला। तो रात मैंने इतना गंदा सपना देखा, वो सारी नेगेटिव मेरे पे हावी हो गई। मैंने देखा वही बच्चा देखा, बड़े भी देखा, वो 2 औरतें देखी, बहुत गंदा सपना आया।
सॉरी संगत जी। और आज मैं सुबह से ही बीमार पड़ी हूँ। मेरा इतना पेट में दर्द और बुखार और बस बहुत बुरी हालत हो रही है। और 2 बार तो मैंने 2 बार मुझे वोमिटिंग भी हो गई हैं और बहुत ज़्यादा जी खराब हो के मगर गुरुपा ने मेरी नेगेटिव कटवाई है। जय गुरु जी महाराज। और बहुत सारे सत्संग भी सुनवा रहे हैं गुरुपा। और संगत जी कैंसर के भी सत्संग सुनवा रहे हैं गुरु जी महाराज। गुरुपा मैंने वो भी सुने, बीमारी के भी सुने, नेगेटिव के भी सुने हैं। मेरी सारी नेगेटिव को काट दीजिए गुरु जी महाराज। और गुरुपा मुझे सत्य पे चलने की शक्ति दीजिए। झूठ से भी मेरे मुंह में से झूठ ना निकले, मतलब गलती से भी मेरे मुंह में से झूठ ना निकले। गुरु जी महाराज ऐसी हम पे कृपा कीजिए, क्योंकि हम तो पहले ही बहुत सारे शायद गुनाह करे बैठे हैं, इसीलिए जरा से इशारे ते ही ये नेगेटिव हावी हो गई। क्योंकि गुरुपा कहते हैं ना कम बोलो, मगर जब फोन हाथ में होता है तो इधर उधर मिल ही जाता है संगत जी के लाओ इसकी राजी उससे पूछ लें, उसकी पूछ लें। गुरुपा आप ही रोकोगे, आप ही गंदे लोगों से और इधर उधर के लोगों से सबसे हमें बचाइए। जो हमारे लिए अच्छे हों सिर्फ वहीं उनसे बात कराइए, और वो भी बात करें तो हम बस सत्संग की और भगवान की और बस अच्छी बातें करें। उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। और संगत जी तो मेरी बेटी ने परसों सपना देखा था, गुरुपा ने दिखाया। वो नेगेटिविटी है, बोल रही है देखता हूँ कैसे पैसे निकालती है वहाँ से, मैं तेरे पैसे निकालने नहीं दूंगा। तो मेरी बेटी बोल रही है कि हाँ हम पैसे निकाल लेंगे। और वो मेरी मम्मी आई हुई हैं और देख मेरे गुरुजी निकलवाएंगे। मैं बड़े भैया के घर पे हूँ और वो पैसे मेरी बीच वाली भाभी के पास हैं। तो मेरी बेटी बीच वाली भाभी के ही घर पे है। तो वो भाभी बोल रही हैं अपनी मेरी बेटी से कि वो बेटा तुम्हारे मामा की जगह पे कोई दूसरा आदमी आ गया है। तो एकदम मेरी बेटी दंग रही है कि ऐसे कैसे हो सकता है, दूसरा कैसे आ सकता है। मामा उसके पास में ही बैठे हैं और उन्होंने आवाज़ लगाई है मेरी भाभी ने, तो अंदर से आवाज़ आई है मेरे भैया के ही, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे मेरे भैया आवाज़ दे रहे हैं। तो स्टोर रूम में से आई है वो आवाज़। मेरी बेटी बोली अरे ये अंदर से कैसे आ रही है, मामा तो यहाँ पे बैठे हैं। तो बोल रही है कि हाँ ये आ गया है वो ही है। तो वो बाहर निकल के आया है, फिर बोल रहा है मैं तेरे पैसे निकालने नहीं दूंगा। उसी ने उनका माइंड वॉश किया है संगत जी, जो बिल्कुल उनके दिमाग से पैसे उतर रहे हैं। और हमें खूब याद है, हमें अच्छी तरह से पता है और हमने उनको प्रूफ भी दिया है। और वो ब्लैक मैजिक पैसे नहीं निकालने दे रहा है। तो मेरी बेटी से कह रहा है और तू भी कुछ नहीं कर सकती। तो मेरी बेटी कह रही है मैं अपनी मम्मी को भी बुला कर लाती हूँ, मेरे गुरुजी तो तेरी अकल ठिकाने लगाएंगे। तो वो जैसे उनके घर से निकल के मुझे बुलाने के लिए गई है बाहर, तो उसके हाथ पैर सब टेढ़े कर दिए, उस पर चला भी नहीं जा रहा है। तो वो मैंने अपनी बेटी को, अपने बच्चों को लॉकेट स्वरूप गुरु जी का उनके गले में डाल रखा है समझ जी। तो वो उस लॉकेट स्वरूप को पकड़ के और जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है और बस गुरु जी को पुकार रही है। तो वो जैसे उनके घर से निकल के बड़े भैया का घर बिल्कुल दोनों के ऐसे बराबर में है, उनके घर की सीमा लगी है, तो वो एकदम ठीक हो गई है। तो वो फिर आगे बढ़ी है, फिर वहाँ से ही कह रही है देख मेरे गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया और अब मैं मम्मी को बुला के लाऊंगी और मम्मी के साथ गुरुजी आएंगे और तेरी अकल ठिकाने लगाएंगे। तो वो मुझे ऐसे कोई उसको दूर से देख भी रहा कि ये अभी तो टेढ़ी हो रही थी अब कैसे सीधी चल गई। तो वो बोल रहा है कि क्या हो गया था कि देव वो नेगेटिविटी है और हमारे पैसे डुबोना चाहती है और मेरे गुरुजी पैसे निकलवा रहे हैं। तो संगत जी फिर उसकी इतने पे ही मुझे बता रही होगी शायद, और बोली मेरी आँख खुल गई मम्मी इतने पे ही। तो हमें तो पहले ही पता था, गुरुपा ने पहले ही बता रखा है कि ये इसने तेरे बच्चों का भी माइंड वॉश कर दिया था, जो पढ़ाई से इतने पीछे रह गए हैं और जिस पे भी पैसे जाते हैं उसके ही साथ ऐसे करता है। तो बस अब हमें आसरा अपने गुरुपा का ही है। मेरे गुरुजी महाराज आ चुके हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे पैसे डूबे हैं वो सब संगत जी मेरे गुरुपा वापस निकलवाएंगे। देख लेना मेरी भाभी को भी याद आएगा और बिना लड़ाई झगड़े के वो पैसे हमारे निकल आएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा का फिर कल मैसेज जब ही आया सुबह ही देखा तो कि तेरे परिवार की सुरक्षा मेरे हाथों में है
तू डर मत, तेरे परिवार की मैं रक्षा कर रहा हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतना ब्लेस करने के लिए, इतना हौसला देने के लिए। गुरुजी महाराज बस ऐसे ही अपनी चरण शरण में लगाए रखो गुरुपा, और हमारे सभी कष्टों को काट दो प्रभु। बस ये जरा सी हम जो कहीं पे भी गलती कर जाते हैं, मतलब मैंने झूठ नहीं बोला था, मुझे अंदाजा हुआ था, मेरे मुंह में से थोड़ा ही निकला कि फलानी दीदी ने शायद बोल दिया हो। तो गुरुपा वो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, उससे मेरे पे नेगेटिविटी हावी हो गई गुरुपा, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। जय गुरुजी महाराज, मुझे माफ़ करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरी इतनी रक्षा करने के लिए, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और मेरे हस्बैंड अंकल को भी ब्लेस करो गुरुपा। और आज मैंने आपका एक मैसेज देखा कि उसमें एक उपाय बता रहे थे गुरुजी महाराज आप, कि एक मंगलवार या गुरुवार के दिन हरे रंग का रुमाल लो और उसे 7 बार जाप करो और मुझसे ब्लेस करा के और अपनी पॉकेट में रख लो। तो हरा रुमाल या हरी इलायची, तो आज गुरुवार है, मैंने एक इलायची ली है संगत जी। वो मैसेज दोबारा देख रही हूँ मगर मेरी नज़र से ओझल हो गया है और मेरी तबीयत भी ख़राब है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ढूंढा भी नहीं, मगर उसमें इतना ही था शायद कि मैंने अब इलायची लिया हाथ में, 7 बार गुरुजी का जाप मंत्र जाप किया है और 7 बार ही गुरुजी से टच कराया है। गुरुपा इसे ब्लेस कर दीजिए और जो भी रुकावट मेरे हस्बैंड अंकल के काम में आ रही है उसको दूर करना। जय गुरुजी। अब मैं इस इलायची को, मैंने वो इलायची अपने गुरुपा के और गणेश जी के चरणों में ही रख दी है, जो येलो चोला में स्वरूप है गुरुजी का, गणेश जी, भोलेनाथ और मेरे गुरुपा। तो ये इलायची मैं अपने हस्बैंड अंकल की पॉकेट में रख दूंगी। गुरुजी महाराज उनका काम बनते बनते जो रुक रहे हैं उन कामों को खोल दीजिए। जय गुरुजी। मेरी अरदास सुनना गुरुपा। कहते हैं बस इसमें सत्संग ब्लेसिंग शेयर करो गुरुपा। ये अरदास मैंने बस जो आपने ये उपाय बताया उसके लिए है। गुरुजी महाराज मेरी अरदास को सुनना और हमारे काम बनाने शुरू करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज बुधवार का दिन है, गणपति बापा का दिन है, रिद्धि सिद्धि के दाता, दुखों के दाता, सुखों के दाता, मंगलकर्ता का दिन है संगत जी। और आज के दिन जो भी शुक्राना करता है गणपति बापा जी की विशेष कृपा उस पर बनी रहती है, उसके घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो जाता है, उसके मंगल कार्य बनने लग जाते हैं संगत जी। और मंगल ही मंगल होता है, जहाँ और सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं वहाँ से स्वतः ही। और जब विघ्न बाधाएं दूर होती है ना संगत जी, तो मंगल कार्य तो स्वतः होने ही लगते हैं। इसलिए बुधवार का शुक्राना जरूर करें। और जहाँ गणपति बापा जी की कृपा बरसती है, गुरुजी महाराज की कृपा तो बरसनी ही बरसती है, क्योंकि संगत जी बेटे तो उन्हीं के हैं। इसीलिए कहते हैं संगत जी हर समय शुक्राना करें, हर वेले शुक्राना करें, और फिर महालक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है। संध्या वेला शुक्राना करने से हमेशा आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है, आपके घर में प्रकाश आता है संगत जी, रोशनी आती है आपके जीवन में, आर्थिक तंगी दूर होती है और महालक्ष्मी जी की भी अगाध कृपा बनी रहती है। इसीलिए शुक्राना हमेशा करें, दिल से शुक्राना करें। और जैसा कि मैं कहती हूँ कि शुक्राना करने से आपके सारे आर्थिक परेशानियां तो दूर होती ही होती हैं, गुरु जी की अगाध कृपा मिलती है। और संगत जी जिस पर गुरु कृपा होती है उस पर सबकी कृपा होती है, इसलिए सभी देवी देवता उस पर कृपा बरसाते हैं संगत जी, जिस पर गुरु जी की कृपा होती है। इसीलिए हरदम शुक्राना करें, हर पल शुक्राना करें, पल पल शुक्राना करें उस मालिक का। उसने हमें सानिध्य में रखा, अपने सी चरणों से जोड़ के रखा हुआ है और हमें ये शुक्राना करने की दात बख्शी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु पिताजी का मैसेज आया है कि जा तेरी सब बीमारियां खत्म कर दे, तेरे बहुत बड़ा कष्ट खत्म कर दिया है, शुक्राना कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा मेरी सभी बीमारियां खत्म करने के लिए। और बाबा कहते हैं कि तेरे कर्मों का फल आया है। बाबा कहते हैं कि बेटी आज की शाम उन अरदासों का जवाब लाई जो तूने मुझसे रोते हुए की थी। बाबा कहते हैं कि शुक्राना कर, गुरु चरणों में तेरा लेख बदल चुका है, जिस रास्ते पर तू चलेगी ना खुशियां तुझे ढूंढ लेंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बाबा जी कहते हैं कि जल प्रसाद भी पिया कर, अपने घर में छिड़का भी कर, तेरे घर से सब बीमारियां जाएंगी और तेरे घर में सुख आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना बाबा, जरूर जरूर तो आपने कहा वो जरूर करूंगी बाबा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बाबा जी कहते तेरा औखा टाइम हुंजान वाला है, जो तू मुझसे मांगती रहती वो तुझे मिलने वाला है। बेटी आज तुझ पर गुरु जी की विशेष नजर पड़ी है, तेरे घर की तो हवा तक बदल दी है। अब तेरी किस्मत बदलेगी, उस बात की भी सुनवाई हो रही है जिसे तूने अपनी हार मान लिया था।
अब बस बोल शुक्राना और देख कैसे चमत्कार होता है। जो तुझे आज तक सिर्फ तेरे हालातों से जानता था, वो अब तुझे तेरी ऊंचाई से पहचानेगा। तेरी तपस्या रंग लाई है। आज महादेव ने तुझे वो दिया है जो तू सोचा करती थी। बस आज एक सच्चा शुक्राना और तेरे भाग्य की सभी रेखाएं बदल देगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाबा, दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती हूँ। आपकी हर दी हुई दात के लिए शुक्राना करती हूँ। बेअनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरा शुक्राना अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, आज सुबह गुरु जी ने कहा कि चिंता छोड़, शुक्राना कर, रुकावटें हटेंगी और धन का मार्ग खुलेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि आंटी, मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है और अपनी बातें सबको मत बताया कर। सब लोग तेरे जैसे नहीं होते। बुरी नजरें लगती हैं और काम बीच रोग लगती है। तेरा शुक्राना दर्ज नहीं हुआ, जल्दी से शुक्राना कर। तेरे जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तेरे घर में खुशियों की बारिश होने वाली है। गुरु जी ने तेरा नाम ब्लेसिंग की लिस्ट में लिख दिया है। जल्दी ही तेरी मनोकामना पूरी होगी। बस जल्दी से शुक्राना कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। मेरी हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा कहते हैं कि तेरी हर मुश्किल का एंड और खुशियों की स्टार्ट है शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना बाबा। अनंतम बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूं मेरे दातार का उतना कम है संगत जी। मैं सोच भी नहीं सकती, मेरे बाबा वो कर जाते हैं। मैंने अपने बाबा से किसी चीज के लिए कहा था संगत जी, अभी वो काम अधूरा है। मेरे बाबा ने आधा काम तो कर दिया है और मेरे बाबा जब पूरा कर देंगे ना उस काम को, तो मैं शुक्राना ज़रूर करूँगी, ज़रूर शुक्राना करूँगी। शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, मेरे बाबा ने एक बात सत्य कही थी कि जिस काम के लिए तू तरस रही है ना, देख वो काम तेरे बच्चे ही तुझे आकर खुशखबरी देंगे। तो सच में संगत जी, पहले बच्चों ने ही खुशखबरी दी। इसके लिए अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अब बाबा जी वो काम अपने हाथों से पूरा करेंगे ना, तब मैं प्यारा सा शुक्राना अपने बाबा के श्री चरणों में जरूर जरूर अपनी हाजिरी लगाऊंगी बैठकर। और संगत जी, हाजिरी तो रोज मेरे पिता मुझसे लगवाते हैं। मुझे ये सौभाग्य बख्शते हैं मेरे बाबा कि मैं उनका शुक्राना करूं, उनकी बड़ाई में 2 शब्द बोलूं। ये उन्होंने मुझे दिया है संगत जी। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना सौंपा मेरे हाथ में। ये हर एक किसी को नहीं मिलता संगत जी। ये इतनी जो कहते हैं ना, इतनी खुशी जो है ना, हर एक किसी के नसीब में नहीं आती। इतना सौभाग्य हर एक किसी को नहीं मिलता जो अपने गुरु के स्थान में 2 शब्द बढ़ियाई के बोल सके। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं अपने आप को किसी शहंशाह से कम नहीं समझती। वो शहंशाह ही होता है संगत जी जो अपने बाबा की बढ़ियाई में 2 शब्द बोल पाता, अपने पिता की बढ़ियाई में 2 शब्द बोल पाता है। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मुझे इतना बड़ा खजाना ब्लेस करने के लिए। अनंतम शुक्राना हमेशा मुझे अपनी सेवा से जोड़े रखने के लिए। आपका बारंबार लख लख शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना। और संगत जी, मेरे बाबा जी कहते हैं कि जा ऐश कर, क्यों परेशान हो रही है। मैं वहां से दरवाजा खोलने वाला हूँ जहां से तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। फिर चमत्कार देखी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैंने कुछ भी नहीं सोचा था बाबा, मैंने नहीं सोचा था मुझे आप जैसे पिता मिलेंगे। मेरा सौभाग्य इतना बढ़ जाएगा कि मैं उस परम पिता परमेश्वर की संतान बनूंगी। कहा तो संगत जी, सभी रिश्तों ने साथ छोड़ दिया था। जब समय आपका सही नहीं चलता ना संगत जी, अपने सगे रिश्ते कतरा के निकल जाते हैं। तब मैंने संगत जी, मेरे बाबा ने मेरा हाथ थामा, मेरे माता रानी ने मेरा हाथ थामा। और मुझे ये लगता ही नहीं था कभी कि मैं अकेली हूँ, कभी भी नहीं लगता था। मुझे ये लगता था कि मेरी परम शक्ति, मेरी माता रानी मेरे साथ है, मेरे पिताजी मेरे साथ है, मेरे गुरु पिता मेरे साथ है। और संगत जी, सच में हमेशा किसी ना किसी शक्ति के रूप में वो मेरे साथ रहे। मैंने जो महसूस किया वो गलत नहीं किया। मैं हमेशा अपने बच्चों से सबसे कहती रहती थी कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमें गिरने नहीं देती, जो हमें डगमगाने नहीं देती, जिसने हमारा हाथ पकड़ के रखा है और वो हमें कभी गिरने नहीं देगी। मैंने कई दफ़े महसूस किया अपने जीवन में संगत जी। जब हमने साथ छोड़ दिया तो भगवान ने मेरा हाथ थामा। और संगत जी, सच मानिए, परिस्थितियाँ कितनी ही बिगड़ी। हमारे घर में इतनी पैसों की तंगी भी आई, ये नहीं कहूँगी कि नहीं आई, लेकिन पता नहीं क्या था कि संगत जी, जब पति का काम नहीं चलता था तो मालिक बच्चों को संभलवा देता था, बच्चों को तैयार करके खड़ा कर देता था। जब बच्चों का काम नहीं चलता था
तो पति के काम में बरकत दे देता था। मतलब तो बाबा कहीं ना कहीं से हाथ संभाले हुए थे, कहीं ना कहीं से गुरु पिताजी हम सबको देख रहे थे, हम सबको। और ये भी नहीं कि समय हमारा सही नहीं चल रहा था तो हमारी ख्वाहिशें टूटने दी हो, ख्वाहिशें भी नहीं टूटने दी। जब हमने अगर सोचा कि हमें गाड़ी चाहिए तो गाड़ी मिली, हमने अगर सोचा कि हमें मोबाइल खरीदना है तो हमें मोबाइल खरीदवाया। हाँ, थोड़ा परिश्रम करने पड़ा, लेकिन संगत जी कभी मन नहीं तोड़ा उन्होंने, कभी भी नहीं तोड़ा। कभी कि हमने कोई ख्वाहिश की हो मन में अपनी और मेरे बाबा ने, मेरे पिता ने पूरी ना की हो, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। हमने दुख के दिन भी सुख से गुजारे हैं, बहुत सुख से गुजारे हैं। कि संगत जी 56 भोग खिलाया हमारे पिता ने, तब भी हमें खूब मालपुआ खिलाए, खूब मिठाइयाँ खिलाई, खूब मतलब इतना अच्छा समय गुजारा। वो भी समझो तो हर समय साथ में खड़े थे ना संगत जी, हर समय साथ में खड़े थे। और संगत जी वो हर महीने मथुरा वृंदावन जाना, हर दूसरे तीसरे महीने पूरे परिवार को लेकर जाना, वो उनका वहाँ हम सबको बुलाना। राधा रानी इतनी हम पर कृपा बरसाई, माँ ने हमको इतना प्यार दिया और अभी भी देती हैं संगत जी। क्योंकि अब मुझे सबके दर्शन अपने गुरु पिताजी में ही होते हैं, क्योंकि मेरे बाबा जी ही, और जैसे प्रेमानंद जी ने भी कहा था कि भोलेनाथ में ही राधा रानी है, तो मुझे भी उनके दर्शन इन्हीं में होते। इतनी करुणा, इतनी ममता, इतनी दया, इतना प्रेम सिर्फ और सिर्फ मेरी राधा रानी के हृदय में बहता है, या तो मेरे गुरु जी महाराज के हृदय में बहता है, जो अपने बच्चों की आंखों में एक आंसू नहीं देख पाते। ममता का सागर है, दया का सागर है, करुणा निधान है हमारे बाबा। संगत जी जितना शुक्राना करूं मेरे दातार का उतना अच्छा है। उन्होंने तो पल पल आभास कराया है कि मैं तेरे साथ हूँ, और सच में संगत जी हमेशा मेरे साथ रहे। नहीं तो 2001 से लेकर 2025 तक, अभी तक तो संगत जी नेस्तो नाबूद हो जाते हैं। हमारी घर गृहस्थी, इतना लंबा परिवार, कभी काम धंधा चलता, कभी नहीं चलता, लेकिन किसने संभाला, कैसे संभाला, सब बहुत बढ़िया संभाला। वही तो थे संगत जी साथ में। और कहते हैं जब आपके पास पैसा नहीं होता तो बीमारियां भी घर कर लेती हैं। हम में से किसी को कोई इतनी भयंकर बीमारी, कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं होने दी। बुखार खांसी जुकाम तो सबको लगा रहता है संगत जी। हाँ, मेरे साथ ही कुछ ऐसा हुआ। कराने वालों ने खूब इतना कराया संगत जी, इतना कराया, इतना सोचा कि इनका परिवार नेस्तो नाबूद हो जाए। खत्म करते, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है संगत जी। मारने वाले ने तो लाख कोशिश कर ली हमको मारने की, लेकिन बचाने वाला मेरे साथ खड़ा था। मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ थे हर समय, वो हर परिस्थिति से हमारी रक्षा कर रहे थे। और हमें पता नहीं था कि वो परम शक्ति मेरे साथ चल रही है। वो परम पिता परमेश्वर जो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, वो मेरे साथ चल रहे, मेरी रक्षा कर रहे हैं हर कदम पे। मेरी नहीं, हम सब की रक्षा कर रहे हैं। आज ये परिवार अगर जीवित है ना संगत जी, मेरे बाबा की वजह से, मेरे पिता की वजह से, मेरी माता रानी की वजह से। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मैं जितना शुक्राना करूँ मेरी माता रानी का, मेरे गुरु पिताजी का, उतना कम है। ये दोनों गुरु ने मिलकर, माँ भी पहला गुरु होती है संगत जी, और पिता तो गुरु होते ही होते हैं। तो संगत जी दोनों माता पिता ने मिलकर हम सब की इतनी रक्षा की है, इतनी रक्षा की है मैं बता भी नहीं सकती। और आज भी संगत जी हर संकट, हर बला, हर बाधा से वो हमें महफूज रखते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हम सबको बचाते हैं। और जो भी हमारे मन में इच्छाएं होती हैं उस सबको वो पूरा कर देते हैं, बिन बोले ही जान लेते हैं। जहाँ मेरा एक आंसू टपकता है ना, मेरे गुरु पिताजी मुझे इतना लाड लड़ाते हैं, इतनी ममता देते हैं, इतना प्यार करते हैं, मैं बता भी नहीं सकती संगत जी। अब इनके बिना तो जीना मुहाल, मैं सोच भी नहीं सकती। ऐसे ही जीना होगा संगत जी जैसे शरीर से सांसों को अलग कर दिया जाए, जैसे शरीर तो है, दिल को निकाल के धड़कन को अलग कर दिया जाए। गुरु पिता के बिना तो जीवन अब ऐसे ही जीवन है संगत जी। मैं एक पल भी, एक क्षण भी, एक श्वास भी अपने बाबा के बिना जी ही नहीं सकती। क्योंकि संगत जी आज जो भी ये एक एक श्वास चल रही है ना, ये सब मेरे बाबा की दी हुई, मेरे दातार की दी हुई है, जिसने मुझे इतना कुछ दिया। मेरे घर में जो भी सुख साधन, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, सब मेरे बाबा का है, सब मेरे बाबा का, सब मेरे पिता का। ऐसे पिता पे बल बल जाइए, बल बल जाइए। किस तरह मैं अपने पिता की नजर उतारूं, किस तरह मैं अपने पिता को शुक्राना कहूँ, जो मैं अपने पिता का एक अंश भी चुका पाऊँ, नहीं चुका सकती संगत जी। जन्मों जन्म लग जाएंगे, मैं अपने पिता का ऋण का एक अंश नहीं चुका सकती। और सच बोलो संगत जी, कोई पिता को अंश चुका सकता है? कोई नहीं चुका सकता। पिता और माता का ऋण तो कभी कोई ऋण हो ही नहीं सकता। और संगत जी मैं भी चुकाना नहीं चाहती। मैं तो यूं ही उनके श्री चरणों को पकड़कर, चरणों को चूमते हुए, उनके चरणों का चंदन अपने माथे लगाते हुए
और जन्मों जन्म तक उनका शुक्राना यूं ही करना चाहती हूँ, यूं ही उनकी बिटिया बनकर रहना चाहती हूँ। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ना शुक्राना करूं मेरे दातार का उतना कम है। मुझे ये सौभाग्य दिया। किसी को युगों युगों तक तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं भगवान का एक दर्शन होता है, वो भी क्षण के लिए। मुझे तो पूरे जीवन अब दर्शन होने ही होने हैं, क्योंकि संगत जी हम इतने सौभाग्यशाली हैं। उस ईश्वर ने हमें पिता बनकर हमें अपनी बेटी स्वरूप स्वीकार किया है, और पिता भला अपनी बेटी से कहाँ दूर रहता है, हमेशा उसके साथ रहता है। शुक्राना मेरे बाबा, हम सबका इतना बड़ा सौभाग्य जगाने के लिए। संगत जी आज बाबा जी का एक बहुत प्यारा बहुत सुंदर सा मैसेज आया, मैं बताती हूँ, आपको भी हंसी आएगी। बाबा जी कहते हैं कि आज मेरे लिए कड़ा प्रसाद तो बना, मैं मांगता नहीं हूँ क्या करूँ, पर तू बनाती ही इतना स्वाद है। बाबा कहते हैं कि तू बना तो सही, मैंने सारा चट कर जाना है, पहले प्रसाद फिर चमत्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। मैं तो मन करता है कि आप सामने बैठे रहो, मैं अपने हाथों से आपको कड़ा प्रसाद बना के खिलाऊं बाबा। बड़ा सौभाग्य मेरा, बड़ा सौभाग्य बाबा, ये सुख मुझे प्राप्त हो रहे, मेरी झोली में आके गिर रहे हैं ये सुख की वर्षा, जो हर एक कोई महसूस नहीं कर पाता, वो सुखद एहसास बाबा। शुक्राना शुक्राना बाबा, शुक्राना। बाबा कहते हैं सब काम छोड़, पहले शुक्राना कर, आज यही मेरा कड़ा कर देश है तेरे लिए। कोई लाख तुम्हें बदनाम करे, कोई लाख तुम्हें मिट्टी में मिलाना चाहे, कोई लाख तुम्हें बेइज्जत करे, लेकिन तू फिक्र ना कर, तेरा पिता तेरे साथ है, बाल बाका भी नहीं होने दूंगा। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जिसका आप जैसा पिता हो बाबा, उन बच्चों को भला कोई छू भी सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी बाबा जी कहते हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इसीलिए ये संदेश तेरे सामने आया है। अभी सारे काम छोड़, मेरी बात सुन, तेरा घर बनने वाला है और तेरे घर में धन और खुशियां आने वाली। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं मेरे दातार का उतना कम है। शुक्राना बाबा, अपना घर ब्लेस करने के लिए। वो मेरा नहीं, आपका घर होगा बाबा, हम सब आपके साथ रहेंगे, हम आपके बच्चे हैं ना, आप ही के साथ रहेंगे। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। सगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा कल का दिन तेरे लिए बहुत भारी है, अभी शुक्राना करके अभी कष्ट कटवा ले, बाद में पछताना ना पड़े। बाबा मैं शुक्राना करती हूँ, हम सब आपकी शरण में हैं, आप ही हमारे रक्षक हो, आप ही देखो बाबा, आप ही कष्टों को काटने वाले, आप ही कटवाने वाले, सब आप पे छोड़ती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग तो और था, मैं और बोलना चाहती थी, पर क्या करूँ, समय कम है, इसलिए बस यही बोलूंगी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाय बाय गुरु जी, बाय बाय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अब वही मांगूंगी अपने पिता से जो हमेशा मांगती है। बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरफ फतह हो जाए आपके लिए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ, इस जीवन के अंदर और जीवन पर्यंत भी। सर्वदा भला मांगती हूँ, सबका भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे माता पिता की सेवा करे, गर्वित करे, सम्मानित करे, समाज में ओहदा दिलवाए, उनसे प्रेम करे, उनके समीप रहे, हर आज्ञा का पालन करे, हर घर में सुख बरसे। हर हर महादेव, घर घर महादेव के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती, कोई भूल चुको क्षमा करना, कोई भूल चुको क्षमा करना। जय गुरु जी। हमारे लाइफ में होने वाली एक जो भी समस्याएं होती है, गुरु पिता को पहले से ही पता चल जाती है। संगत जी हमारे गुरु पिता जी बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं। गुरु पिता हमको माँ और पिता दोनों का प्यार देते हैं। संगत जी हम गुरु जी के लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन गुरु पिता जी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। उनको हमारे संगत जी, उनको हमारे पल पल की खबर रहती है, हमारे पल पल की चिंता रहती है, क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है। हम मनुष्य क्या ही उनके गुणों का बखान कर सकते हैं। हमारी सोच जहाँ से ख़त्म होती है गुरु पिता, वहाँ से उनकी सोच शुरू होती है। हम तो यूं ही छोटी छोटी चीज़ों को मांगते रहते हैं, और गुरु पिता तो हमारे न जाने
हम तो यूं ही उनसे छोटी छोटी चीज़ें मांगते रहते हैं और वो तो हमारे लिए पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी प्लानिंग किए रहते हैं। गुरु पिता बहुत अच्छे हैं संगत जी, गुरु पिता बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं गुरु पिता। गुरु पिता कहते हैं कि गुड़िया मैं तेरे लिए नया घर देखा हूँ, तेरे लिए नई कार देखा हूँ और 2026 में तेरे लिए ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब गुरु पिता जी मुझे बहुत कुछ टेलीपैथी के माध्यम से गुरु पिता मुझे देते हैं संगत जी। मैं सच कह रही हूँ, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं जितना कि हमारे गुरु पिता हमारे विषय में सोचते हैं। और वो हमसे बदले में एक शुक्राना ही तो कहते हैं कि शुक्राना करो, शुक्राना करो। लेकिन संगत जी हम शुक्राना भी नहीं उनका कर पाते हैं। गुरु पिता मैं तो आपका बहुत कम ही शुक्राना सत्संग करती हूँ। गुरु पिता मुझे क्षमा कर देना। गुरु पिता आप अपनी बेटी को क्षमा कर देना गुरु पिता। हम आपकी संतान हैं गुरु, हम आपकी संतान हैं गुरु पिता, हमको क्षमा कर देना। हमको नहीं पता है गुरु पिता क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है गुरु पिता। हम तो बस हमारा मन जैसे भटकता है हम वैसे ही करते हैं गुरु पिता। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं गुरु पिता। गुरु पिता आप अपनी बेटी को, गुरु पिता आप अपनी बेटी को आप जानते ही हो गुरु पिता। आपकी बेटी ना कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत परेशान है गुरु पिता, इसलिए आपकी बेटी का दिमाग काम करना बंद कर देता है और गुरु पिता इसी वजह से वो बहुत उलझन में, बहुत टेंशन में रहती है गुरु पिता। मैं क्या ही बताऊं गुरु पिता। कभी कभी तो ऐसा ही लगता है कि मेरा तो जीना ही बेकार है, लेकिन क्या करूं, बहुत कुछ सोचना पड़ता है गुरु पिता। गुरु पिता आपके चरणों में आपकी बेटी की अरदास है कि आप अपनी बेटी की अरदास पूरी करना गुरु पिता। आप अपनी बेटी की अरदास पूरी करना गुरु पिता। गुरु पिता आपसे मैं 2-3 अरदास की हूँ गुरु पिता, प्लीज उसको मेरी अरदास पूरी करना गुरु पिता। मैं अपने बच्चों से रिलेटेड कुछ अरदास की हूँ और कुछ अपने पति से रिलेटेड की हूँ गुरु पिता। और गुरु पिता आपकी दया से, आपके आशीर्वाद से मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपने हमको अच्छा से अच्छा खाने को, पहनने को, ओढ़ने को, हर चीज़ का बंदोबस्त किया है गुरु पिता। और बस कुछ थोड़ा जीवन में जो उतार चढ़ाव होते हैं उन्हीं की वजह से हम कुछ ज़्यादा परेशान हो जाते हैं गुरु पिता। और कि गुरु पिता और हम कुछ नकारात्मक चीज़ों से भी परेशान हो जाते हैं गुरु पिता। आप मुझे बहुत शुक्राना सत्संग सुनवाए हैं कि ब्लैक मैजिक वाले, तांत्रिक क्रियाओं वाले मेरे पति पर, मेरे बच्चों पर, मतलब मेरे ऊपर, मेरे घर पर ये सब कौन कर रहा है गुरु पिता। जो भी कर रहा हो गुरु पिता उसको आप कट कर देना मेरे परम पिता परमेश्वर। जो भी कर रहा हो आप उसको कट कर देना और जो कर रहा हो उसको सद्बुद्धि देना मेरे गुरु पिता। प्लीज गुरु पिता आप मेरे लिए तो आप ही मेरे माता पिता हो गुरु पिता। मेरे तो माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, आप ही मेरे माता पिता हो गुरु पिता। और जो भी हमारे ऊपर कुछ गलत सलत तंत्र मंत्र ये सब कर रहा हो, प्लीज़ गुरु पिता उसको हमारे घर, हमारे पति, हमारे बच्चों
के पास और मेरे पास आने से पहले ही आप उसको कट कर देना गुरु पिता। हमारे दोनों घर परिवार में सुख शांति खुशियाँ रहें, चाहे मायका हो या ससुराल हो। ये ये हमारे पति पत्नी के बीच में मतलब खूब प्यारी स्नेह रहे। बच्चों के साथ हम लोग हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करें गुरु पिता। गुरु पिता, मैं नहीं जानती किसके मन में क्या चलता है, लेकिन गुरु पिता अगर किसी के मन में हमारे लिए बैर हो तो प्लीज़ गुरु पिता आप उसको सद्बुद्धि देना गुरु पिता। मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ती हूँ गुरु पिता। मुझे ना ये सब चीज़ करने वालों से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। जो मैं जिसको जान जाती हूँ कि ये ऐसा करता है, तंत्र मंत्र करता है, जादू वादू करता है, जादू तंत्र मंत्र टोना टोटका, अगर मुझे पता भी चल जाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आती है गुरु पिता। फिर मैं गुस्से में मैं अपने बच्चों पर भी गुस्सा दिखाती हूँ गुरु पिता। मेरा पता नहीं मुझ पे नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है कि फिर मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। और गुरु पिता मैं अच्छी रहती हूँ, अच्छी भली रहती हूँ, और बिना मतलब में मैं परेशान हो जाती हूँ। मेरी तबीयत बिगड़ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ, मतलब मेरे शरीर में बहुत भयानक बीमारी जन्म ले लेते हैं गुरु पिता। मैं इन सब चीज़ों से बहुत तंग आ गई हूँ गुरु पिता। आपको तो पता ही है ना कि हमारे घर में क्या चल रहा है गुरु पिता। प्लीज़ आप सब सही कीजिए गुरु पिता। जो मेरा अटका हुआ काम है गुरु पिता, अटका हुआ क्या, अभी वो मेरा काम बना ही नहीं है गुरु पिता, और आप बोलते हो कि वो मेरा काम जल्दी से जल्द बनेगा। प्लीज़ गुरु पिता मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है ना गुरु पिता, मेरा काम बनाइए गुरु पिता। देखिए ना सब कुछ बिखरा जा रहा है गुरु पिता। प्लीज़ गुरु पिता आप मेरा काम बनवाइए ना गुरु पिता। सारे कांटों को हमारे रास्ते से निकाल कर फेंक दीजिए गुरु पिता। आपकी बेटी किसी और का नहीं, अपना घर सही सलामत देखना चाहती है। आपकी दया से किसी चीज़ की कमी नहीं है और ना होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जहाँ मेरे गुरु पिता हैं वहाँ हमें किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती है गुरु पिता। प्लीज़ गुरु पिता, प्लीज़ आप अपनी बेटी की अरदास कबूल कर लीजिए गुरु पिता। और गुरु पिता मेरी बिटिया की आँख हिलती रहती हैं, वो बराबर नहीं है जैसे कि हम लोगों की हैं, जैसे कि और सारे बच्चों की होती हैं। प्लीज़ गुरु पिता आप उसके लिए मुझे कोई सत्संग भेजिए, आँखों का हिलना दूर हो। मुझे उपाय बताइए गुरु पिता कि मैं क्या करूँ उस बच्ची के। मेरी 2 साल की बिटिया है गुरु पिता। प्लीज़ गुरु पिता प्लीज़। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। मेरे गुरुवर जो मेरे बच्चों का हक और मेरा हक छीने, इतने दिन से छीनता आ रहा है, जिसने हमारे सुख को छीना उसको आप देखो। मैं नहीं देख सकती गुरुजी। कहते हैं कि कोई अगर खिलाता है किसी को तो उसे बाबा और माता देखती हैं, तो आप देखो गुरुवर, जैसे ये औरत आदमी माँ होके दुख दे रही है, उसे आप देखो। जितना मुझे इसने दुख दिया है ना बाबा, उसे आप देखो। मेरा दिल भी कहता है मैं ये पहनूं, ये खाऊं, मेरे बच्चों के लिए हो। मेरे गुरुजी, मैंने बहुत गालियां मार सही, अब मेरे से नहीं सुना जाता, नहीं सहा जाता। आप मुझ में इतनी हिम्मत दो, इतनी शक्ति दो
कि हे बाबा उसकी पोल खोल दो। अगर गुरु हो तो बाबा ऐसे इंसान का क्या फायदा जो ब्लैक मैजिक करके प्यार जता रहा है। गुरुवर पूरा भेद खोल दो, कुछ ऐसा कर दो कि राज पागल सा हो जाए, सारा कहे तूने मेरा ये ले लिया, तूने मेरा वो ले लिया। गुरुजी बस मेरी ये आखिरी ख्वाहिश है, सारा कुछ बक दे मेरे मालिक। बस मेरी यही दुआ है। जो इंसान को आदमी 1 साल माफ करेगा, 2 साल माफ करेगा, वो पूरी जिंदगी तंग करने लग जाए ना इंसान, तो उसे आप बख्शो मत बाबा। उसकी जिंदगी जैसे उसने किसी की जिंदगी उजाड़ी बाबा, उसके हस्बैंड को जो कहती है मेरे से बहुत प्यार करती है, जिस तरह उसने दूसरे के हस्बैंड को बना दिया, उसी तरह उसके हस्बैंड को आप बना दो बाबा। तभी दुख का पता चलेगा दुख होता क्या है। मेरे भोलेनाथ, मेरी गोरा मैया, मेरे विष्णु भगवान भोलेनाथ से कहो ना हमारी हेल्प करें बाबा। जैसे जैसे ये हमें ठोकरें मार रही है, हमें एक एक दुख दे रही है बाबा, इसके आगे उतारो गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। हे मेरे गुरुजी, अब मुझसे सहा नहीं जाता, ताने नहीं सुने जाते, माँ बाप की गालियां नहीं सुनी जाती, क्योंकि बच्चे बराबर के हैं। बाबा मैंने जैसे अपनी जिंदगी काटी है ना, वो तुम्हारे सब हवाले, और वैभव लक्ष्मी माता को मना लो बाबा। मैंने क्या पाप किया है बाबा कि मेरे को आपने दर्शन नहीं दिए। मैं इतनी आलसी होती जा रही हूँ बाबा, ना मेरा पूजा करने को मन करता, ना कुछ और करने को मन करता बाबा। मेरे सर के बाल भी नहीं आ रहे, मेरी चिंता लगी हुई है। मुझे कोई उल्टा सीधा कहे ये मुझे वो नहीं बाबा। मैंने आपकी भक्ति करी कुंवारेपन से, आज मुझे तुम इतना दुख दे रहे हो। क्यों गुरुवर, क्यों? क्या तुष्टि हो गई, क्या भूल हो गई, मुझे इतना दंड दे रहे हो? जो इंसान तुम्हारा व्रत पूजन नहीं करता, जो इंसान हा 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 हंसता है, उसके आगे उतारते क्यों नहीं हो मेरे भोलेनाथ, मेरी गोरा मैया, मेरे गुरुजी। अगर ये जब भी मेरे पति से बात करे, इसके कीड़े कीड़े डालते चले जाना बाबा। बस जब मैं किसी के पति से बात नहीं करती, किसी के पति का पैसा नहीं खाती बाबा, जो मेरे पति का पैसा खाए उसकी जिंदगी नरक बना दो मेरे भोलेनाथ। जो भी कोई औरत हो, बस मेरे गुरुजी, मेरी आत्मा बड़ी रोती है। मेरा भी मन कहता है कि ये इतना कमाता है, मेरे पास अच्छे कपड़े होते, गहने होते, बच्चों के लिए होते, मेरे बच्चे अच्छे ट्यूशन में पढ़ते। गुरुजी इसने तो मेरा सारा कुछ छीन लिया, सौतन बन गई बाबा। जब से शादी करके मैं देवर की लाई, सारा कुछ मेरा हड़प लिया। मेरे गुरुजी, आप मेरे गुरु पिता हैं, आपसे नहीं कहूँ तो किससे कहूँ? ये दिल की बात किसी और से कैसे कहूँ? आपसे ही कह सकती हूँ बाबा। कहते हैं
छोटे भाई की बीवी बड़े भाई के लिए बहन के समान होती है। इसने जो अपने गलत निगाह से देखा या कुछ करके खिलाया उन्हें, बाबा उसे आप देखो, इसका फल इसे आप देना। मुझे विश्वास है मेरे भोलेनाथ, विश्वास की डगर कभी कमजोर नहीं होती बाबा। विश्वास से ही दुनिया चलती है, विश्वास से ही संसार है, विश्वास से ही उम्मीद है, विश्वास पे ही धरती है। हे मेरे बाबा, इंसाफ की डगर आपके हाथ छोड़ती। आप ही कृपालु हैं, आप ही दया के पालक हैं। मैं तो नहीं जानती बाबा मैंने क्या ऐसा किया। मेरे गुरुजी, मेरे पति को इसने छीन लिया मुझसे। इसको आप रुलाओ, बस मेरे बस में कुछ नहीं है।